नमस्कार साथियों, प्रयास डिजिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। यह बेटा वह प्रकरण है जिससे प्रतियोगी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इस एक कक्षा से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जब हम बात करें राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में तो इस एक प्रकरण से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी कौन से जिले के अंतर्गत आती है, कौन सी पहाड़ी कौन से जिले के अंतर्गत नहीं आती है। अगर एग्जामिनर प्रश्न जटिल बनाना चाहे तो वह इसे संगत असंगत में डाल सकता है, कूट में डाल सकता है, बेमेल में डाल सकता है। फिलहाल हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। जब बेटा हम राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों की बात करते हैं तब हम बात करते हैं मालखेत की पहाड़ी, हम बात करते हैं हर्ष पर्वत, हम बात करते हैं हर्षनाथ। फिर से दोहराएंगे, मालखेत की पहाड़ी, हर्ष पर्वत और हर्षनाथ, ये तीनों की तीनों पहाड़ियां आपकी आती है सीकर जिले के अंतर्गत और सीकर आता है आपके शेखावटी के अंतर्गत। बात करते हैं मालखेत की पहाड़ी, हर्ष पर्वत और हर्षनाथ की पहाड़ी। कहां पर आते हैं ये तीनों, कौन से जिले में आते हैं? सीकर जिले में। सीकर जिले में मालखेत, हर्ष और हर्षनाथ। हम बात करें बेटा बिजासन माता मंदिर की तो वह आपके इंदरगढ़ में है। लेकिन हम बात करें कि बिजासन पर्वत, ये जो बेटा बिजासन पर्वत है, ये बिजासन पर्वत आता है आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बिजासन पर्वत कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जबकि बिजासन माता का मंदिर इंदरगढ़ में है। हम बात करें बेटा चिड़ियाटूक पहाड़ी के बारे में। चिड़ियाटूक पहाड़ी सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी, इससे कई बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसी पहाड़ी पर राव जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं और यह पहाड़ी आपके जोधपुर जिले के अंतर्गत आती है। कौन सी पहाड़ी? चिड़ियाटूक पहाड़ी। कौन से जिले में आती है? जोधपुर जिले में आती है। कौन सा किला बनवाते हैं? मेहरानगढ़ किला बनवाते हैं। कौन बनवाता है? मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा करवाते हैं। हम बात करें बेटा बीठड़ी पहाड़ी के बारे में। कौन सी ठड़ी? बीठड़ी पहाड़ी। बीठड़ी की अपन बात करें तो बीठड़ी पहाड़ी कहां पर है? आपके अजमेर जिले में है और इसी पहाड़ी के ऊपर एक दुर्ग बनाया गया है जिस दुर्ग को कहते हैं गढ़ बीठली दुर्ग, और ये कहां पर है? आपके तारागढ़ अजमेर में। हम बात करें बेटा त्रिकुट पर्वत के बारे में। त्रिकुट पर्वत के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है केला देवी, एक आपको याद रखना है सोनारगढ़ दुर्ग। हम बात करते हैं बेटा त्रिकुट पर्वत जो है यह जैसलमेर जिले के अंतर्गत स्थित है और इसी पर्वत के ऊपर एक दुर्ग का निर्माण होता है और उस दुर्ग का नाम है आपके सोनारगढ़ दुर्ग। जबकि हम बात करें त्रिकुट पर्वत की, यह आपकी केला देवी मंदिर के पास है और ये करौली जिले के अंतर्गत आता है। हम बात करें बेटा सुंधा पर्वत के बारे में। कौन सा पर्वत? सुंधा पर्वत। सुंधा पर्वत भीनमाल जालोर के अंतर्गत आता है और इसी पर्वत पर 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे बनता है। कब बनता है? 2006 में। क्या बनता है? राजस्थान का पहला रोपवे। एक बार पूरी स्लाइड को अपन रिवाइज कर देते हैं। हमने 3 पहाड़ियां एक साथ पढ़ी है, हालांकि यह बहुत सारी पहाड़ियां इस एक वीडियो में छूटी है, जैसे अपने बासनदरा पहाड़ी है, तमाम तरह की पहाड़ियां छूटी है, उसको अपन और कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं, हमने 3 पहाड़ियां एक साथ पढ़ी है। कौन कौन सी 3 पहाड़ियां एक साथ पढ़ी है अपन ने? मालखेत, हर्षनाथ और हर्ष पर्वत। ये तीनों आपके सीकर जिले में आते हैं। हमने पढ़ा है बिजासन पर्वत, ये आपके मांडलगढ़ के अंतर्गत आता है और मांडलगढ़ कहां पर आता है? आपके भीलवाड़ा में। हमने बात की चिड़ियाटूक के बारे में, मेहरानगढ़ जोधपुर। हमने बात की थी बीठड़ी पहाड़ी के बारे में, ये आपके तारागढ़ अजमेर। हम बात की थी त्रिकुट पर्वत के बारे में, ये त्रिकुट पर्वत सोनारगढ़ दुर्ग जहां पर बना हुआ है, केला देवी मंदिर के पास है और केला देवी करौली में पड़ती है। 2 जगह ये त्रिकुट पर्वत है। हमने बात की थी सुंधा पर्वत के बारे में, तो सुंधा पर्वत आपके भीनमाल जालोर है और यहीं पर 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए अत्यंत कारगर और उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए प्रयास डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यदि हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी और निःशुल्क नोट्स। तो आज ही आपके अपने टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।